निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं उत्तर प्रदेश गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिता कानपुर के पास एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हीं की कमाई के ज़रिए हमारे घर का खर्च चलता है और मेरे पापा का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। अब घर चलाने के लिए मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी थी। मेरे पापा बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाना पड़ा। और यहाँ मेरे ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं थी। पापा को देखकर मेरे तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। अब मेरा घर जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा और जब तक पापा सही नहीं होते मैं अपने पापा के साथ रहकर उनकी ज़िम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन सारी परेशानी ये थी कि मुझे कोई काम ही नहीं आता था। मेरे लिए काम ढूंढना तो नामुमकिन था और इधर पापा कमरे में अकेले रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। इसीलिए मैं पापा को शाम को घर के बाहर ले जाया करता था ताकि पास के गार्डन में ले जाकर घुमाया जाए। तब वहाँ जब पापा बैठे हुए बच्चों को खेलता हुआ देख रहे थे, तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वह हमसे थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़रें मुझ पर बनी रही हुई थी। कुछ ही देर में पापा के दोस्त आकर पापा से बात करने लगे। तभी उस औरत ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं भी तुरंत उसके पास चला गया। वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी और तकरीबन 30 साल की होगी। वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहाँ से हो? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मैंने उसे अपना नाम महेश बताया और अपना पूरा बायोडाटा एक सांस में उसे बता दिया और उसे ये भी बताया कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ रहने में बहुत परेशानी आ रही है। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा गुजारा किस तरह से चल रहा है। ये सुनकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे कहा कि पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और मैं यहाँ काम ढूंढते हुए थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखना ही नहीं चाहता। उस औरत ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं मिल जाए तो तुम क्या वह काम करोगे? उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ कि किसी तरह से यहाँ पर मुझे काम मिल जाए और मैं कुछ महीने तक पापा की ज़िम्मेदारी खुद संभाल लूँ। मेरी बात सुनकर वह औरत खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो कि मेहनती हो और कोई भी काम करने को राज़ी हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों की खातिर अपनी जान तक देने के लिए राज़ी हो। मैंने बड़ी हैरानी से उनसे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, बल्कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा काम है, जिसे करके तुम खुशी के मारे और तुम्हें पैसा भी मिलेगा। सच बता रही हूँ, तुम इस काम को करके बहुत मज़े करोगे। उसकी बातें सुनकर मैं खुश हो गया। आखिर मैं एक बच्चा ही तो था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मांगा हुआ कोई खिलौना मुझे मिल गया हो। इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती थी। मैंने उसे कहा, ठीक है, आप बस मुझे काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। और वह कहने लगी कि तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरी कोठी पर आना होगा। 1 हफ़्ते तक मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगी और उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा और तुम चिंता मत करो, तुम्हें ट्रेनिंग के 1 हफ़्ते का पैसा भी दिया जाएगा। उसने मुझे अपनी कोठी का पता दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम मेरे घर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से मुस्कुराकर बात कर रही थी। मैंने उसे कहा, लेकिन आप मुझे काम तो बताइए। तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, महेश, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। मुझे थोड़ा डर भी था। मैं ये भी सोच रहा था कि न जाने उस औरत की कोठी कितनी बड़ी होगी
और क्या मुझे उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी होगी? यही सब सोचते सोचते अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई और मैं सो गया। सुबह मैं जल्दी उठा और पापा के सारे काम करके उस औरत की कोठी पर जाने के लिए निकल गया। उस औरत की कोठी हमारे घर से दूर नहीं थी। वहाँ पहुंचकर मैंने चौकीदारी से कहा कि मुझे तुम्हारी मालकिन ने बुलाया है। उसने सर से पैर तक मुझे बहुत ध्यान से देखा और कहने लगा कि तो तुम रहोगे मैडम के पास? उसकी बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, साथ ही वह बड़ी ही अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसने टेलीफोन के ज़रिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उससे कहा कि यह बच्चा मैडम के साथ रहेगा। कुछ भी कहो, मालकिन की बार की नज़रों की तो दाद देनी पड़ेगी। यह एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढ कर लाती हैं। इस तरह की बातें सुनकर मैं तो हैरान हो गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत है? मैडम को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद ये चौकीदार कुछ पागल सा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठी के अंदर ले गई। कोठी वाकई बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सोने के किसी महल में आ गया हूँ। मैं अंदर जाकर खूबसूरत सोफ़े पर बैठ गया और मेरे सामने सेब का जूस रखा गया। मेरी बिल्कुल ऐसी खातिरदारी हो रही थी जैसे मैं किसी को बहुत ही कोई ख़ास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मैडम भी वहाँ आ गई और मैं उस औरत को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फ़िल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। और वह बहुत सारा मेकअप लगाई थी और मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत ही हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली थी। जो भी था वह मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करने था। मैंने जूस पी लिया तो मैडम ने मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। उस औरत की बात सुनकर मैं तो हैरान हो गया था। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं। तभी एक और नौकरानी आई और मुझे लेकर एक खूबसूरत से कमरे में चली गई। कमरा इतना बड़ा और शानदार था कि कुछ देर कमरे में को देखता रहा। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। जब मैंने सुबह से ना ठीक से खाना खाया था, ना ही ठीक से कुछ देख पाया था। इस कमरे में आकर मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे शीशे में मैंने आज जाकर अपनी शक्ल ध्यान से देखी थी। मैं तो वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं चौकीदार सही कह रहा था, खूबसूरत तो हूँ मैं, अपनी माँ की तरह। इसके बाद वह औरत कमरे में आई और मुझे बिस्तर पर बिठाया और नोटों की एक मोटी गड्डी मेरे हाथों में पकड़ा दी और कहने लगी कि यह तुम्हारी एक हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले एक हफ्ते तक तुम मुझे इसी तरह से मेरे कमरे में आते रहोगे। तुम्हें इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुख मिलेगा। मैडम की बातें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। हालांकि इतने सारे नोट देखकर मैं खुश तो हो गया, लेकिन इसके बाद उस औरत ने जो कुछ मुझसे कहा, तुम अब हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलोगे, वह सुनकर मैं तो होश ही उड़ गए। आखिर यह मुमकिन ही कैसे था? मैं उस औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं अभी सिर्फ 16 साल का छोटा सा बच्चा था और जिसे चीज़ की ख्वाहिश मेरी मैडम मुझसे कर रही थी, वह मेरे लिए नामुमकिन ही थी। हालांकि मेरा नन्हा सा दिल उनकी अदाओं से और कमरे की खुशबू से पिघलता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर सब्र रखा और उनसे कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर वह मुझसे कहने लगी, मैंने पूरे एक हफ्ते तक तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें गैर तरीके से सिखाए, अपने काबिल बनाया। अब तो तुम इस काम को मना नहीं कर सकते। वह पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तुमने कोई काम किया ही नहीं। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त की है। अब तुम एंड मौके पर मुझे इनकार ना करो। समझो मेरी हसरतें अधूरी रह जाएंगी। तुम नहीं जानते मैं कितनी तरसी हुई हूँ।
मैं कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे ये नहीं पूछता कि हमारे दिल पर क्या गुज़रती है। मेरे पति को ऐसा करने की आदत हो गई है और वह अलग अलग शहर में अलग अलग औरत से मिलता है, और इस दौरान वह मुझे वक्त देना भूल ही गया है। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ और मेरे भी कुछ अरमान हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी तो मुझसे ज़्यादा बाज़ारू औरतों में है, जिनको वह पैसे के दम पर गलत तरीके से अपने हाथ रखता है। इसीलिए मैं भी हफ्ते में एक दिन छोटे लड़कों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना तो मुझे पेट से होने का डर रहता है और ना ही किसी को मेरे ऊपर कभी शक होता है। मैं जानती हूँ कि ये तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं उसे धोखा क्यों ना दूँ। मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ। हफ्ते के आखिर में मैं अपने अंदर की जलन को इसी तरह से ठंडी करती हूँ। लेकिन जितने लड़कों से मैंने ख्वाहिश आज तक पूरी की है, कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं था। इसीलिए मेरा दिल अब तुम पर आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। तुम्हारी ज़रूरत इस वक्त पैसा है और मेरी ज़रूरत तुम हो। मैं तुम्हें ये पैसा दूंगी और जिससे तुम अपनी हर ज़रूरत को पूरा कर सकोगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी और तुम्हारे बाप को भी कभी नौकरी की ज़रूरत नहीं कर पड़ेगी कि ना ही तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। अपने बाप को अपने घर वापस भेज देना और हमेशा के लिए यहाँ रह जाना। मैं छोटा था लेकिन बेअक्ल नहीं था। मैडम की एक एक बात मुझे समझ में आ रही थी। इसके बाद मैंने भी मैडम के इस काम को करने के लिए हाँ कर दी। पर कुछ भी कहो, मैडम की हसीन जवानी देखकर मुझे रहा ना गया और फिर हमने एक मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला। अब हम दोनों रोज़ नए नए तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। वे मैडम मुझसे बहुत ही खुश थी और मैं भी खुश। तो पैसे तो मिल ही रहे हैं, साथ में तमन्ना भी पूरी हो रही है। इससे बाकी और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।